अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको गैस का एक ऐसा फार्मूला दिए देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखें। गैस की बीमारी आजकल बहुत ही ज़्यादा है और आज इस बीमारी को दफ़ा करने का वक्त भी आ गया। तो कैसा नुस्खा जो गैस को पूरी तरह से दफ़ा कर सकता है। तो क्या नुस्खा है? बहुत ही आसान नुस्खा है। आप एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं और आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। और एक ऐसा नुस्खा होगा जो आपके पुराने से पुराने गैस की बीमारी को, आपके अपच को, आपकी बदहज़मी को, आपकी खट्टी डकारों को, आपके सीने की जलन को पूरी तरह से दुरुस्त कर देगा। साथ में अगर आपको लीवर की कोई दिक्कत है तब भी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और आपके सर में दर्द रहता है गैसेस की वजह से, तब वो भी ठीक हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इससे दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पेट जो है हमारा सभी बीमारियों को पैदा करने की जगह है। और जब पेट दुरुस्त होता है तो वहीं से सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत ही आसान है। इससे पहले कि नुस्खे की तरफ चलें, मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा सच्चे और अच्छे नुस्खे मिलते हैं। दोस्तों आइए बेल आइकन ऑन कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं अब नुस्खे की तरफ। नुस्खे में हमें क्या क्या लेना है तो ध्यान दीजिए। नुस्खा बनाने का तरीका और नुस्खे में काम आने वाली चीज़ों का। सबसे पहले बात करते हैं नुस्खे में काम आने वाली चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें लेनी है? तो पहली चीज़ हमें लेनी है लीमू, यानी लेमन, या जिसको नींबू कहते हैं। ठीक है, नींबू हो गया। दूसरी चीज़ क्या लेनी है आपको? दूसरी चीज़ लेनी है आपको अदरक। ठीक है, एक लीमू हो गया, एक हो गया आपका अदरक। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपका पुदीना। तीसरी चीज़ पुदीना हो गई। और चौथी चीज़ है आपका मूली। ठीक है, मूली। और पांचवी जो चीज़ है वो है आपकी अजवाइन। ये 5 चीज़ें आपको लेनी हैं। और अब किस तरह से इसका दवा बनानी है और कैसे एक धमाकेदार फार्मूला बनाना है। याद रखिए दोस्तों, ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कभी भी चूक नहीं सकता, कभी भी चूकने वाला फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपके पेट की तमाम दिक्कतों को दूर करने वाला है, तमाम ही परेशानियों को दूर करने वाला है। और मोस्टली आजकल गैस की परेशानी को पूरी तरह से ठीक करने वाला है, आपके पेट के सिस्टम को दुरुस्त करने वाला है। दोस्तों कैसे इसको तैयार करना है ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये 4-5 चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब क्या करना है? अब सबसे पहले हमें नींबू का अर्क निकालना है, नींबू का रस निकालना है। नींबू को काटिए, नींबू का रस निकाल लीजिए और इसको किसी छलनी में छान लीजिए ताकि नींबू का बीज ना आने पाए, नींबू का बीज ना आने पाए। और जो भी नींबू के वेस्ट मटेरियल है वो भी ना आए, सिर्फ रस हमें लेना है। और इस रस को ले लीजिए। तकरीबन ऐसा समझिए कि अगर हमने 1 किलो रस नींबू का निकाल लिया। बहुत सारा बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, आप चाहें तो उसको थोड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मतलब के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर कोई मतलब कर रहा है, यानी कि कोई क्लिनिक के लिए अपने बना रहा है, तब किस तरह से उसको बनाए। या घर में भी लोग बहुत सा बना के रख सकते हैं ताकि आप खुद इस्तेमाल करें, परिवार वाले इस्तेमाल करें, रिश्तेदार इस्तेमाल करें, पड़ोसी इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। तो क्या क्या चीज़ है? नींबू का अर्क निकालना है। 1 किलो अर्क निकाल लिया आपने। ठीक है, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा बना सकते हैं, उसी हिसाब से वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या करना है? नींबू का अर्क 1 किलो निकालना है। अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालना है अदरक का अर्क। अदरक का अर्क भी हमें 1 किलो चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? अदरक को पहले स्लाइस में काट लेंगे, छील लेंगे पहले इसको, स्लाइस में बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। उसको काटने के बाद में अब इसका बिना पानी डाले हमें इसका अर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बिना पानी डाले कैसे अर्क निकालेंगे? इसको क्या करना है? मिक्सर में डाल देना है और पानी की जगह हमें वो नींबू का अर्क डालना है जो कि हमने पहले निकाल के रखा है। ठीक है, इस तरह से हमें नींबू का अर्क डालते रहना है ताकि ये तर हो जाए और इसका अदरक का रस अच्छी तरह से निकल जाए। अब कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि अर्क हमारा जो है वो पूरा नींबू के अर्क के बराबर हो गया? तो जब देख लें कि नींबू के अर्क से दुगना हो गया, नींबू के अर्क से
दुगना हो गया। जितना हमारा नींबू का अर्क था, अदरक का रस मिलाने के बाद में उसको जब हमने क्रश करके और उसका रस निकाल लिया तो कितना हुआ, डबल हो गया। तो समझ लीजिए आप अदरक का रस भी बराबर आ चुका है। अब आती है तीसरी चीज़ का रस निकालने की बारी। तो किसका निकाले हैं, पहले नींबू का रस नींबू का तो निकाल लिया है, पहले हमें मूली का अर्क निकालना है, मूली का रस निकालना है। तो पत्तों को काट के अलग कर दीजिए और हमें सिर्फ सफ़ेद वाला हिस्सा मूली का लेना है, जो मूली के रूट वाला हिस्सा जो होता है वो लेना है हमें। उसका हमें काट के और इसको पीस के बहुत आसानी से ये पिस जाती है। मिक्सर में डालेंगे इसको, छोटे छोटे पीस करके बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी। फिर इसको निचोड़ कर किसी कपड़े में, साफ कपड़े में इसका अर्क निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए। और रस निकालने के बाद में अब पुदीने का रस भी हमें उतना ही लेना है, जितना नींबू का रस लिया, जितना अदरक का रस लिया, जितना मूली का रस लिया, उतना ही रस हमें लेना है। क्या, किस चीज़ का, पुदीने का, यानी नींबू के रस के बराबर। तो क्या करना है, अब हमें पुदीने का रस निकालना है बिना पानी डाले। तो क्या करना है, अब हमें इसमें मूली का रस डालना है। मूली का रस डालते जाइए, इसको पीसते जाइए, पीस कर इसको आप निचोड़ते जाइए। और जब देखें कि मूली का रस दोगुना हो गया है तो समझ लीजिए कि अब पुदीने का अर्क भी, रस भी मूली के रस के बराबर हो गया है। अब ये 4 रस हमें हासिल हुए। अब क्या करना है, अगला प्रोसेस सुन लीजिए। 4 रस हमें हासिल हुए, अब हमें इनको एक जगह मिला लेना। एक जगह मिला लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है नौशादर। नौशादर कितना लेना है, नौशादर लेना है हमें 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। 250 ग्राम। मैं 1 किलो रस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 4 किलो रस हो गया हमारा। अब हमें उसमें 250 ग्राम यानी 250 ग्राम नौशादर लेनी है और 250 ग्राम काला नमक लेना है। इसको बारीक पीस लीजिए और इन रसों के अंदर इसको अच्छी तरह से घोल दीजिए। इन रसों के अंदर इस नमकियात को, इस नौशादर को और काले नमक को अच्छी तरह से घोल दीजिए, घुल जाएगा। उसके घुलने के बाद में क्या करना है हमें, ये 250 ग्राम हमें जो 5वीं चीज़ मैंने बताई थी, क्या बताई थी, अजवाइन। अजवाइन को मिक्सी में पीसने के बाद में, इसको बहुत बारीक नहीं पीसना, इसको पीसने के बाद में अब इस अर्क के अंदर आप डाल दीजिए। और इस अर्क के अंदर डालने के बाद में अब इसको धूप में रख दीजिए। एक दिन, पूरे दिन धूप में रखिए, दूसरे दिन रखिए, तीसरे दिन रखिए, 7 दिन तक धूप में रखने के बाद में अब इसको, पूरे मटेरियल को आप किसी कपड़े में डाल दीजिए, साफ कपड़े में डाल दीजिए और इसको निचोड़ लीजिए। इसको निचोड़ देंगे तब अब इसके अंदर अजवाइन का जो फ़ायदा होता है, जो अजवाइन का असर होता है, वो भी अब इसके अंदर आ गया है। अब आपका ये बम्बार्ड फार्मूला तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा फार्मूला है जो गैस के लिए, बदहज़मी के लिए, अपच के लिए, खट्टी डकारों के लिए, पेट के सीने की जलन के लिए और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, मैं किन किन चीज़ों का नाम लूँ, कितनी फ़ायदेमंद एक नुस्खा तैयार हो गया है, जिसको आप फ़ायदा करके, इसको इस्तेमाल करके इसके फ़ायदे का गुणगान करते थकेंगे नहीं। जी हाँ।